जब भी सोचते हैं ना क्या बनाया जाए और कुछ समझ नहीं आता तो दिमाग कहता है आलू की सब्जी बना लो। लेकिन भाई आलू को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, एक से एक बढ़िया डिशेस बनती हैं आलू की। और ज़रूरी नहीं है कि हर आलू की सब्जी के लिए आप प्याज लहसुन का मसाला बनाइए, उसे घंटों भूनिए। बिना प्याज लहसुन के भी बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनती हैं आलू की। जैसे आज की डिश अचारी आलू। अब ये अचारी आलू का स्वाद थोड़ा चटपटा, थोड़ा तीखा एंड ऑफ कोर्स अचारी भी। और ये अचारी स्वाद आता है वो पिकलिंग स्पाइसेस के साथ जो हम आलू में डालते हैं। और ये अचारी आलू की सब्जी आप एंजॉय कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, यानी किसी चीज के भी साथ। वैसे आपकी फेवरेट आलू की सब्जी कौन सी है? कमेंट करके मुझे जरा बताइए। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे आपको ये अचारी आलू की जो रेसिपी है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगी। कहीं कोई सूखी, कहीं कोई लुटपुटी सी, कहीं कोई वो रसे वाली यानी कि ग्रेवी वाली। हम कौन सी बना रहे हैं आज? हमारे अचारी आलू की रेसिपी होगी थोड़ी सी लुटपुटी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा लुटपुटी भी नहीं, सूखे और लुटपुटी के बीच टाइप्स। अच्छा, और इस सब्जी के लिए ना ये जो नया आलू आ गया ना मार्केट में, ये नया आलू मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी बेबी पोटैटोज। क्यों नया आलू? अच्छा देखिए, एक तो नया आलू जो है वो अपना टेक्सचर होल्ड करता है ना, सब्जी में जाके घुल मिल नहीं जाता है, थोड़ा फर्म रहता है इसलिए। और अगर आप ये बेबी पोटैटोज यूज़ करेंगे तो इसकी शक्ल भी बढ़िया आएगी, अकल तो बढ़िया होगी। अकल से मेरा मतलब इसका टेस्ट। अच्छा, क्योंकि ये नया आलू होता है ना तो इसका छिलका बहुत पतला होता है, आप तो जानते ही हैं। तो इसे आप पीलर से नहीं छीलिएगा, ऐसे स्क्रैप कर करके छीलिएगा, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा छिलका बच भी जाएगा कोई बात नहीं, इसे हम अच्छे से रगड़ करके धो लेंगे, उससे बाकी का सारा छिलका हट जाएगा। और अगर फिर भी थोड़ा छिलका लगा रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये आलू जो है छिलके के समेत भी बनते हैं। डन। आधा किलो छर्री आलू को मैंने यहाँ पर पील करके रख लिया है। पील से मेरा मतलब स्क्रैप करके रख लिया है। अब इसे पहले अच्छे से रगड़ के हम वॉश कर लेंगे। अब इन बेबी पोटैटोज को ना मैं पार बॉयल कर लूंगी। अच्छा, इन्हें किसी प्रेशर कुकर में पार बॉयल मैं नहीं करूंगी, मैंने पार बॉयल करूंगी एक पैन में। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए ताकि मैं इसका जो उबलना है, इसको कितना फर्म मुझे कुक करना है, उसे कंट्रोल कर सकूं। अगर प्रेशर कुकर में डाल दिया ना तो चांसेस आर कि ये ज़्यादा भी कुक हो सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट मेरे आलू में वो स्वाद ही नहीं आएगा, ना ही वो टेक्सचर। और अब वो पिकलिंग स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो क्या होते हैं? वो होते हैं वो मसाले जो आप अक्सर अचार में डालते हैं, जैसे कि ये मेथी का दाना, राई, कलौंजी, सौंफ और ये खड़ी लाल मिर्च भी। और ये रेसिपी जो है ना, ये रिफाइंड ऑयल में ना बनकर बनेगी सरसों के तेल में, तभी आएगा इसमें वो असली स्वाद अचार वाला। तो जब तक हमारे आलू पकते हैं ना, हम दो काम करेंगे। और पहला काम ये है कि हम थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को कूट करके उसका पेस्ट बनाएंगे। तो जॉब वन डन। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम इसके लिए एक दही का मसाला बना लेंगे। एक बोल में लेंगे हम आधा कप दही और अब इस दही में मिला लेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चुटकी हींग और इसी के साथ साथ डालूंगी मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून अचार का मसाला। आप चाहे तो वो पचरंगा अचार, मिक्स्ड वेज पिकल जो आता है मार्केट का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर का जो आम का अचार है उसका मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला लीजिएगा, पिकल मत लीजिएगा। अब इस पिकल मसाले में क्या होगा?
इस पिकल मसाले में होगा पिकल का सारा फ्लेवर, वो सारे पिकलिंग स्पाइसेस, थोड़ी हींग भी, थोड़ा सा सिरका भी, जो देगा हमारे अचारी आलू को एक वो टिपिकल अचारी वाला टेस्ट। चलिए अब एक बार आलू चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू हुए कि नहीं हुए। हाँ, आलू अच्छे से गल चुका है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा फर्म है। एट दिस स्टेज मैं ये आलूओं को ड्रेन आउट कर लूंगी और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब अपने पैन में लेंगे हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल और पहले इस सरसों के तेल को गर्म हो जाने देंगे जब तक कि इसमें धुआं नहीं आ जाता। तेल में धुआं आ चुका है, अब गैस को 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि ये तेल जो है थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। अगर इतने गर्मा गर्म तेल में हमने मसाले डाल दिए तो आप तो जानते ही क्या होगा, ये सारे मसाले जल जाएंगे। इसीलिए पहले हो जाने देते हैं तेल को थोड़ा ठंडा और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम अपने स्पाइसेस। अब ऐड करते हैं इसमें अपने स्पाइसेस। टू बिगिन विद आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी का दाना, आधा छोटा चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच कलौंजी और 2 लाल मिर्च। और अब ऐड करेंगे इसमें वो जो पोटैटोज हमने बॉईल करके रख लिए हैं ना, ये पोटैटोज, और इन पोटैटोज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये पोटैटोज अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। अब स्वाद के अनुसार डाल देंगे हम इसमें नमक, और नमक के साथ भी इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे ताकि ये जो आलू है ना, ये नमक को भी अब्जॉर्ब कर ले। ये आलू तो अब बढ़िया से गोल्डन भी हो गए हैं और काफ़ी क्रिस्प भी। अब क्या किया जाए, अब ये जो हरी मिर्च और अदरक हमने यहाँ पर कूट करके रखा हुआ है ना, इसे हम अपने आलूओं के साथ मिक्स कर देते हैं। अब जैसे ही अदरक थोड़ी फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना, हम ऐड कर देंगे इसमें ये दही का मसाला जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब ये दही और इन सारे मसालों के साथ ना आप आलू को कुक कर लीजिएगा जब तक कि आपको दही के पकने की खुशबू नहीं आ जाती। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि खुशबू, आंखें क्या देखती हैं, नाक क्या सूंघती है, कानों में कैसी आवाज़ आती है, इन पर भरोसा कीजिए, तभी आपकी कुकिंग में आएगा वो बढ़िया वाला टेस्ट। तो बस हम भी वही करेंगे, दही के पकने की खुशबू आने तक का करेंगे इंतज़ार, और ये भी देख लेंगे कि ये जो मसाला है इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए और ये आलू को अच्छे से लोट पोट करके लपेट ले। आलू को थोड़ा सा मसाले के साथ पकने देते हैं और तब तक थोड़ी सी हरी धनिया काट लेते हैं आलू के ऊपर डालने के लिए। अब ये देखिए, सारा का सारा पानी सूख चुका है और मसाले ने आलू को अच्छे से लपेट लिया है। ये देखिए नीचे थोड़ा थोड़ा सा तेल भी दिखने लग गया है। दिस मीन्स हमारा आलू अच्छे से भून चुका है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसके बाद ऐड करेंगे हम इस पे ये बारीक कटी हुई धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डन। अब चलिए निकालते हैं इसे एक बोल में और लेते हैं अचारी आलू का मजा।